अभी तक के लेक्चर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया, ऑपरेशनल मैट्रिसेस हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लें इसको, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत केयरफुली इसको समझना है। ओके, एडिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिसेस आपके पास हैं, हम उनको ऐड कब कर सकते हैं। क्या शर्त थी उसकी? बोथ हैव अ सेम ऑर्डर। सिमिलरली जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो ये समझना जरूरी है क्या इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं होगा, हम ये भी डिस्कस करेंगे। पहले इसके पॉइंट लिखा देते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल कब? लेट A and B are two matrices of order m by n and n by p respectively. The product of AB is possible if and only if number of columns in A is equal to number of rows in B. यानी मैट्रिक्स A के जितने भी कॉलम्स हैं वो मैट्रिक्स B के की नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। मैट्रिक्स A में जितने भी कॉलम्स हैं मैट्रिक्स B की नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन उन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे पॉसिबल कैसे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम इसको देखते हैं। लेट सपोज मैट्रिक्स A को हमने ले लिया Aij ऑफ, इसका ऑर्डर m by n है, एंड मैट्रिक्स B हो गया Bij, इसका ऑर्डर n by p कंसीडर किया है। अब और समझिए, यह A मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं प्री मल्टीप्लायर। मैट्रिक्स B को कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लायर। देखो ऑर्डर ऑफ प्री मल्टीप्लायर विच इज A इज m by n ऑर्डर है। पोस्ट मल्टीप्लायर विच इज B क्या है हमारा n by p। ओके, हम ऑलरेडी जानते हैं कि m by n ऑर्डर है तो m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। यहाँ पर अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई का ऑर्डर को देखें, n इज नंबर ऑफ रो एंड p इज नंबर ऑफ कॉलम। मैं इसको थोड़ा सा पीछे दिखा, प्री मल्टीप्लायर का जो नंबर ऑफ कॉलम है उसके जस्ट नीचे मैंने पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रो को लिखा। क्यों? आसानी के लिए, ये दोनों हमेशा सेम होंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ कॉलम इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन B आपस में इक्वल होने चाहिए, देन मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी उसका ऑर्डर क्या होगा। Therefore, ऑर्डर ऑफ AB इसके बराबर होगा हमेशा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो m by p, m by p इसका ऑर्डर होगा। 1 मार्क्स में, फिर इन द ब्लैंक्स में, ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इस साइड क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, कराएंगे क्वेश्चन, बेकार एग्जाम में कराएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से किसी अननोन किसी मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। ओके, एग्जाम्पल है हमारा, सपोज मैट्रिक्स A है हमारे पास, इसका ऑर्डर 3 by 3 है, एंड मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर 3 by 2 है। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड AB इफ पॉसिबल। और AB पॉसिबल है यानी AB का प्रोडक्ट पॉसिबल है, देन फाइंड इट। पहले देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। हमने क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था?
हमने कौन सा डिस्कस किया था कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल हो सकता है प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। प्री हमारा यहाँ पर ए हो गया और पोस्ट हमारा बी हो गया। तो देखिए प्री का ऑर्डर हो गया 3/3 प्री मल्टीप्लायर का, पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर कितना हो गया 3/2, यानी दीजिए 3/2। यस, हमारे मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा हमारा, हम वो भी देख लेते हैं। ऑर्डर आएगा हमारा 3/2। क्लियर हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, सारी चीज हमारी वेरीफाई हो जाएगी। नाउ ए बी मैट्रिक्स से लेते हैं 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1 मैट्रिक्स बी ली 1 -2 2 1 4 -3। ओके, अब मल्टीप्लाई तो पॉसिबल हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? फर्स्ट मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लायर की रो ले लीजिए फर्स्ट, पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम टेक कर लेते हैं। ओके, समझिए पोस्ट मल्टीप्लायर के कॉलम का प्री मल्टीप्लायर ईच रो से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ईच कॉलम को प्री मल्टीप्लायर की ईच रो से मल्टीप्लाई करते चलेंगे 1 by 1। फर्स्टली हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई का और प्री मल्टीप्लाई की ईच रो से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जब कॉन्सेप्ट है करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 का 2 से, 1 का मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, कितना हो गया 2 1 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकेंड एलिमेंट से 2 1 2 2 ऐड करते हुए चलेंगे। थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से 4 3 12। पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम का प्री मल्टीप्लायर की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो गया। अब पोस्ट इसका सेकेंड रो से भी करेंगे, करते हैं 1 3 3 तो रो, क्योंकि रोज में करें हॉरिजॉन्टल लिखते चलेंगे इसको। 3 -4 4 का क्या किसमें किया आपने, 4 का जा रहा है हमारा 2, 4 का जा रहा है हमारा 1, सेकंड से भी हो गया। इसका थर्ड रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 का 1 से -1 से 1 -1 हो गया, 2 का 0 से 0 हो गया +4, यानी फर्स्ट कॉलम का ईच रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम सेकंड कॉलम पर आते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर के सेकंड कॉलम को लेंगे। यही प्रोसेस सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे कि प्री मल्टीप्लायर की ईच रो से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे। -2 का 2 से किया कितना हो गया -4, 1 का 1 से किया +1, -3 का 3 से किया -9। कंप्लीट हो गया फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड रो से भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। -2 का 3 से -6, 1 का -2 से -2, -3 का 1 से -3। सेकेंड रो से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ लास्ट रो थर्ड रो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -2 का -1 से किया 2, 1 का 0 से किया 0, -3 का 1 से किया -3। ओके, हमने क्या डिस्कस किया था? मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 3/2। ये तो कॉन्सेप्ट हमारा। देखिए 3 रोज 1 2 3 रोज 2 कॉलम। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी उसका ऑर्डर कितना है 3/2। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब हम ये देखेंगे कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा। ये भी एक एग्जाम्पल हम टेक कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने ली 2/2 ऑर्डर की,
सेकंड मैट्रिक्स लिए हमने 3/1 ऑर्डर की। ए और बी दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं। प्री मल्टीप्लायर जो हमारा ए है, ए हमारा प्री मल्टीप्लायर रहेगा यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर हमारा 2/2 है। पोस्ट मल्टीप्लायर बी रहेगा, इसका ऑर्डर हमें 3 रो 1 कॉलम। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। हम डिस्कस करेंगे कि नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल क्यों नहीं होगा, आखिर रीजन क्या है इसका, वो हम समझते हैं यहाँ पर। प्री मल्टीप्लाई लिया 2 3 -1 0, 2/2 ऑर्डर हो गया। पोस्ट मल्टीप्लायर 1 2 3, 3/1 ऑर्डर। एक ही कॉलम है पोस्ट मल्टीप्लायर के अंदर, तो इसका ईच रो ऑफ प्री मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो लेते हैं कॉलम में 1 का, 2 से क्या 2 प्लस 3, 2 का 3 से क्या 6 प्लस, इस 3 का किससे करेंगे? इस 3 का तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा किसी से, यहाँ पर एक एलिमेंट और होना चाहिए था, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता। 3 का मतलब ये रह गया अकेला, जब ये अकेला रह गया मतलब क्या होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन अब हम कर ही नहीं पाए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर आर नॉट इक्वल टू number of rows of post multiplier, then multiplication is not possible. Okay?